नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। EMRS PGT हिंदी का जो एग्ज़ाम 16 दिसंबर को हुआ है, उसके मैं प्रश्न पत्र को हल करने की कोशिश की है मैंने इसमें। प्रश्न 1, निम्नलिखित उपन्यास और उपन्यासकारों के युग में असंगत है। तो इसमें असंगत जो आंसर है आपका ये 2 है कि आदर्श दंपति, ये राधा कृष्ण दास दिया हुआ है, तो ये राधा कृष्ण दास का नहीं है, लज्जाराम शर्मा का है। लेकिन आपका जो ये तीसरा ऑप्शन है भाग्यश्री, ये श्रद्धाराम फुलेरी, तो ये भाग्यश्री नहीं है इनका, ये भाग्यवती है। तो ये भी गलत। तो इस क्वेश्चन में भी मतलब ये दोनों ही ऑप्शन ठीक होने चाहिए, क्योंकि इनका ये भाग्यवती है। फिर है प्रश्न संख्या इसमें 52। तो निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा लिखित नहीं है? तो इसमें है आपका आंसर 2, फिर निराश क्यों। ये बाबू गुलाब राय का है। फिर है प्रश्न 53, हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर है 3, मिश्र बंधु। प्रश्न 54, निम्नलिखित कीर्ति और कीर्तिकार के युग्मों में असंगत है? तो इसमें जो असंगत है वो है आपका 2, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। ये जो रचना है ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है, ना कि ये मुक्तिबोध की। जो मुक्तिबोध की रचना है वो है कामायनी एक पुनर्विचार। प्रश्न 55, निम्नलिखित असंगत युग्म है? तो इसमें जो असंगत युग्म है वो है आपका ऑप्शन पहला 1 कि हिंदी कालिदास की आलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। प्रश्न 56, पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों की विवेचना करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुख्यतः विरोध किया था। तो इसमें जो मुख्यतः विरोध किया था उन्होंने इसमें किया था क्रोचे का। आंसर है 4। वैसे इन्होंने इन तीनों का भी किया है, पर जो मुख्य रूप से किया है वो है क्रोचे का है। प्रश्न 57, रचना और रचनाकार कारों में सुमेलित नहीं है? तो इसमें आंसर है आपका 4, अर्ध नारेश्वर। तो ये आगे की रचना नहीं है, ये रामधारी सिंह दिनकर की और विष्णु प्रभाकर की रचनाएं हैं। प्रश्न 58, हिंदी काव्यशास्त्र का विकास नामक आलोचना पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका जो आंसर है वो है 3, रमा शंकर शुक्ल रसाल की रचना है ये। प्रश्न 59, निम्नलिखित में प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो इसका आंसर है 1, रामस्वरूप चतुर्वेदी। बाकी ये तीनों मार्क्सवादी आलोचक हैं। प्रश्न 60, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य आरंभ किया था? तो ये इन्होंने किया था 1903 ईस्वी में। आंसर है 2। प्रश्न 61, चिर दिग दुखी यह वसुधा आलोक मांगती तब भी, तुम तुहिन बरसा दो कन कन यह पगली सोई तब भी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं? तो इसमें आंसर है 3, जयशंकर प्रसाद
कि आंसू से ये लिया गया है। प्रश्न 62, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 4 महादेवी वर्मा की रचना से है और ये निहार से है इनका। प्रश्न 63, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं। तो आंसर है इसका 4 नामवर सिंह की रचना है ये। प्रश्न 64, निम्नलिखित में पत्रकारिता का प्रकार नहीं है। तो इसमें आंसर है आपका 4 विशेषकृत पत्रकारिता। इसका आंसर ये है। प्रश्न 65, निम्नलिखित में से कौन सा संपादन का सिद्धांत नहीं है। तो आंसर है इसमें 2 पक्षधरता नहीं है। प्रश्न 66, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शेखर जोशी की नहीं है। तो आंसर है इसमें 1 करमनासा की हार। ये शिव प्रसाद सिंह का कहानी संग्रह है। प्रश्न 67, निम्नलिखित में से किसको नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है। तो आंसर है इसमें 4 परिंदे कहानी को माना है इन्होंने। प्रश्न 68, फणेश्वर नाथ रेणु के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। तो इसमें सही अनुक्रम है 3 मैला आंचल, प्रति परिकथा, जल्लूस और पलटू बाबू रोड। प्रश्न 59, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का कार्य नहीं होना चाहिए। तो इसमें आंसर है 1 सार्वजनिक हित से अधिक व्यावसायिक मुनाफा कमाने पर बल देना। प्रश्न 70, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है वो है आपका 3, बाणभट्ट की आत्मकथा में इतिहास की दृष्टि से छिद्रा अन्वेषण की गुंजाइश नहीं है। तो ये गलत है क्योंकि। प्रश्न 71, सच है कला निसर्ग मुक्त है नियति रचित नियमों से, ना तो नीति सेवका ना तो चटिका किसी दर्शन की, किंतु कौन है ज्ञान नहीं सौरभ। प्रश्न 31, सच है कला निसर्ग मुक्त है नियति रचित नियमों से, ना तो नीति सेविका ना तो चटिका किसी दर्शन की, किंतु कौन है ज्ञान नहीं सौरभ जिसके फूलों का कलालोक पर घिरे व्योम मंडल में मंडराती है। का प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इसमें आंसर है 4 दिनकर की रचना है और ये उनकी कविता की शुद्ध कविता की खोज जो रचना है उनकी, उससे ये लिया गया है। प्रश्न 72, निम्नलिखित में से कृष्णा शोभती की रचना नहीं है। तो आंसर है इसमें 4 जिंदगी और गुलाब के फूल। प्रश्न 73, निम्नलिखित में से रस सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं। तो आंसर है इसमें 1 डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 74, निम्नलिखित में से सीढ़ियों पर धूप में कविता संग्रह के रचयिता हैं। तो इसमें है आंसर 1 रघुवीर सहाय। प्रश्न 75, संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया था। तो आंसर है इसमें 14 सितंबर 1949 को।
प्रश्न 76, निम्नलिखित में से तार शतक का कवि नहीं है। तो आंसर है 2, केदारनाथ सिंह। बाकी ये तीनों तार शतक के कवि हैं। प्रश्न 77, राजभाषा संबंधित प्रावधानों की दृष्टि से कौन सा विकल्प तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है वो है पहला, राजभाषा संकल्पना 1965, ये गलत है, ये 1968 ईस्वी है आपका ये गद्यांश को पढ़कर जो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें जो पहला है प्रश्न 78 जो प्रश्न है वो सौंदर्य मन के भीतर की वस्तु है। तो इसमें आंसर है 4, यह भाषा का गड़बड़ झाला है। प्रश्न 79, सौंदर्य की अनुभूति। तो इसका आंसर है 3। प्रश्न 80, रूप विवेचन से स्पष्ट है। तो इसका जो आंसर है वो है 1, जो भीतर है वही बाहर नहीं है। प्रश्न 81, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें आंसर है इसमें 2, रूप रंग की वस्तु का ज्ञान स्थायी होता है। प्रश्न 82, कौन सी बात यूरोपीय कला पक्ष की एक ऊंची उड़ान समझी गई है। तो आंसर है इसमें ये 1, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है। प्रश्न 83, व्यवहारिक अधिगम के विचार से आशय है कि शिक्षा को पर लागू करना चाहिए। तो इसमें जो आंसर है वो है अमूर्त ज्ञान 2। प्रश्न 84, प्रगतिवाद के अनुसार शिक्षा निम्नलिखित में से किसके अनुभव से आती है। तो आंसर है 3, बच्चे के अनुभव से। प्रश्न 85, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के अनुसार निम्नलिखित में वे मूलभूत सिद्धांत हैं जो व्यापक स्तर पर शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्था दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। तो इसमें जो आंसर है वो है आपका 4, A, B और D। जो C है कि बहुभाषिता पर जोर कम है, नहीं उस पर ज़्यादा है, क्योंकि पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक जो आपकी मातृभाषा है उसमें शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। अगर ज़रूरत पड़े तो 8वीं तक भी ही क्षेत्रीय भाषा को या मातृभाषा को आप रख सकते हैं। इस तरह का प्रावधान किया गया है इसमें। अब प्रश्न 86, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन किस वर्ष में किया जाएगा। तो आंसर है इसमें 1, 2030 तक। प्रश्न 87, एक छात्र के औसत अंकों की गणना किस प्रकार से की जाती है जैसे कि गणित की जाती है। तो ये समांतर माध्यम के अनुसार की जाती है। आंसर है 3। प्रश्न 88, प्रभावशाली शिक्षण में बाधक है। तो आंसर है इसमें 2, निरंकुशता इसका आंसर है। प्रश्न 89, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। तो इसमें आंसर है 4, सहनशीलता। प्रश्न 90, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मूलभूत सिद्धांत नहीं है जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्थाओं का मार्गदर्शन करेगा। तो इसमें है आंसर आपका 1, शिक्षकों और अभिभावकों को इन विशिष्ट क्षमताओं से अलग रखना। प्रश्न 91, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा
स्थानीय भाषा से संबंधित कौन सी बात नहीं कही गई है? तो आंसर है इसमें एक, अकादमीय, संग्रहालयों, वीथिकाओं और धरोहरों स्थलों में उनके संचालन हेतु पर्याप्त मात्रा में योग्य व्यक्ति हैं। ये गलत है। प्रश्न 92, डिजिटल प्रौद्योगिकी के उद्भव के फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के अनुसार शिक्षण अधिगम के सभी स्तरों पर निम्नलिखित में से क्या प्रभावशाली नहीं किया गया है? तो इसमें जो प्रभाव नहीं किया गया है वो है ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षा 2। प्रश्न 93, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किसने कहा है? तो आंसर है 3, तुलसीदास ने। प्रश्न 94, द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो आंसर है इसमें 1, माधवाचार्य। प्रश्न 95, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारणीय काल सर्वप्रथम किसने कहा? तो ये है आंसर 3, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। प्रश्न 96, खुसरो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात रामचंद्र शुक्ल द्वारा नहीं कही गई है? तो आंसर है इसमें 2, खुसरो में उक्ति वैचित्य नहीं मिलता है। ये गलत है, उन्होंने कहा है कि मिलता है। प्रश्न 97, विद्यापति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कही है? तो इसमें आंसर है 4, विद्यापति को बंग भाषा वाले पसंद नहीं करते थे। प्रश्न 98, माई न होती बाप न होता कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाते आया। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं? तो आंसर है इसमें 3, नामदेव। प्रश्न 99, किसके अनुसार पृथ्वीराज राशो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा संग्रह है? तो आंसर है इसमें 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। प्रश्न 100, निम्नलिखित में से निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा का कवि नहीं है? तो आंसर है इसमें 2, नाभादास। प्रश्न 101, निम्नलिखित में अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है? तो आंसर है इसमें 1, स्वामी हरिदास। प्रश्न 102, निम्नलिखित में से केशव दास की रचना नहीं है? तो आंसर है 2, हनुमान नाटक, इनकी रचना नहीं है ये। प्रश्न 103, निम्नलिखित में से रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो आंसर है इसमें 1, रसराज भूषण की रचना है। तो ये भूषण की नहीं, मतीराम की रचना है। प्रश्न 104, निम्नलिखित में से सगुण कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है? तो आंसर है इसमें 2, कृपा राम, ये रीतिकाल के कवि हैं। प्रश्न 105, निम्नलिखित में से रस पंचाध्याय के रचयिता हैं? तो आंसर है इसमें 4, नंददास की रचना है ये। प्रश्न 106, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो आंसर है 1, श्रृंगार निर्णय। प्रश्न 107, आँख नीची होना मुहावरे का सटीक अर्थ है? तो आंसर है इसमें 3, लज्जित होना। प्रश्न 108, निम्नलिखित में हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है? तो आंसर है 2, परिमल, इनकी रचना नहीं है। प्रश्न 109, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? तो आंसर है इसमें 1, सीधा साधा। तो इसमें जो सीधा सही है, फिर जो साधा है ये इसमें दै लग जाएगा, दै की जगह। प्रश्न
110 कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ है, तो आंसर है इसमें 4 कष्ट पर कष्ट आना। प्रश्न 111 सुरुति सिंगार की उजारी छवि आठी भांति, ये काव्य पंक्तियाँ के रचयिता कौन हैं? तो इसमें आंसर है 4 घनानंद की है ये। प्रश्न 112 निम्नलिखित में से कौन सा काम देव का पर्यायवाची नहीं है? तो आंसर है इसमें एक सर सिज नहीं है, बाकी तीनों हैं। प्रश्न 113 कारखानों से अत्यंत विषैला पदार्थ निकलता है, वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो आंसर है इसमें एक प्रिय विशेषण। प्रश्न 114 निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, तो आंसर है 2 सद आनंद, बाकी ये तीनों। प्रश्न 115 निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है, तो आंसर है इसमें 2 कार्य। प्रश्न 116 निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास है, तो आंसर है इसमें 2 यथा स्नान। प्रश्न 117 निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है, तो आंसर है इसमें 3 भांति। प्रश्न 118 संज्ञा शब्द में असंगत है, तो आंसर है इसमें 2 बचपन, जातिवाचक संज्ञा दिया हुआ है, ये भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न 119 निम्नलिखित में से असंगत युग्म है, आंसर है एक कितने पास अपने, ये कुंवर नारायण की रचना नहीं है, ये शमशेर बहादुर की रचना है। प्रश्न 120 निम्नलिखित में से गोदान की नारी पात्र है, तो आंसर है एक शोभा। प्रश्न 121 निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो आंसर है इसमें 2 रस्सी का रस्से नहीं होता, रस्सियां होती है। प्रश्न 122 लिंग के आधार पर असंगत युग्म है, आंसर है 2 महाराज का महाराजन नहीं होता, महारानी होता है। प्रश्न 123 निम्नलिखित में राहुल साकृत्यायन का संस्मरण नहीं है, तो आंसर है इसमें 4 आंसर है 3 20वीं शती का बाणभट्ट, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर है। प्रश्न 124 निम्नलिखित में से असंगत युग्म है, तो आंसर है इसमें 4 कला का जोखिम, ये कुबेर नाथ राय की नहीं है, निर्मल वर्मा की रचना है। प्रश्न 125 पिंजरे की मैना आत्मकथा की लेखिका हैं, आंसर है एक चंद्रकिरण सोनरेखा की है ये। प्रश्न 126 जमाने में हम आत्मकथा की लेखिका हैं, तो आंसर है एक निर्मला जैन की है ये। प्रश्न 127 धिक आया तुम यूं अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म अधूत, ये पंक्तियाँ प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ निराला की किस कविता से हैं? तो आंसर है इसमें आपका 4 तुलसीदास जो रचना है निराला की उससे ली गई हैं। प्रश्न 28 निम्नलिखित में रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो आंसर है इसमें 2 पद्म पुराण, ये सदल मिश्र की रचना नहीं है, ये पंडित दौलत राम की रचना है। प्रश्न 129 चांद का मुंह टेढ़ा है कीर्ति के रचनाकार हैं, तो आंसर है इसमें एक मुक्तिबोध की रचना है। प्रश्न 130 निम्नलिखित में महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है, तो आंसर है इसमें 3 वन तुलसी की गंध, ये फेनेश्वर नाथ रेणु की रचना है। फिर है जो आपका जनरल हिंदी का जो पेपर है उसमें ये आपका गद्यांश है, तो इसमें जो प्रश्न है 141 किसकी परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता,
तो इसमें है 4 कोमल भावनाओं की। प्रश्न 42, जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा पाकर कृतज्ञ होता है। आंसर है 3। प्रश्न 43, करुणा करने वाले पर भी करुणा कोई नहीं करता, जिस पर करुणा की जाती है। आंसर है 1। प्रश्न 44, अकल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ है। तो इसका आंसर है 3, मूर्ख व्यक्ति। प्रश्न 45, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास वाला शब्द नहीं है। तो आंसर है इसमें 1, ध्यान मग्न। ये नहीं है, बाकी कामकाज, घास फूस और लूट मार, ये तीनों हैं। प्रश्न 146, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्म में असंगत है। तो आंसर है इसमें 2, लुप्त का स्पष्ट, ये गलत है, लुप्त का अलुप्त होता है। प्रश्न 147, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाले के लिए एक शब्द है। तो आंसर है इसमें 3, साप्ताहिक। प्रश्न 148, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो आंसर है इसमें 3, वनस्पति। वो वनस्पति होता है, वह नहीं होता, उसमें वह होता है। प्रश्न 149, निम्नलिखित में विसर्ग संधि वाला शब्द है। तो आंसर है इसमें 4, निष्फल। प्रश्न 150, निम्नलिखित में पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर है इसमें निशाचर। अगर इसमें कोई क्वेश्चन का आंसर आपको लगा हो कि ये नहीं है, तो आप कमेंट कर बता सकते हैं।